नमस्कार दोस्तों। आज हम सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के उस डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे जो हमें अक्सर वॉशिंग मशीन में देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं स्पिन टब नॉट रोटेटिंग। जब इस डिफेक्ट के बारे में हम कस्टमर से बात करते हैं तो कस्टमर हमें हमेशा यही बोलेगा कि इसका स्पिन टब घूमता नहीं है या फिर स्पिन टब काम नहीं कर रहा है। इस स्थिति में जब हम कस्टमर से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछें ताकि हम डिफेक्ट के पास आसानी से और जल्दी से पहुंच जाएं। जैसे कि आप इस प्रॉब्लम को कब से फेस कर रहे हैं, या क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ लोडेड ड्रम में आता है या खाली में भी आता है, या फिर डू यू हेयर एन स्पिन साउंड व्हेन साइकिल इज़ ऑन, यानी कि स्पिन टाइमर के घूमने की आवाज़ महसूस होती है या नहीं होती है, या फिर पहले से कुछ रिपेयर वर्क किया हो। तो दोस्तों, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम डिफेक्ट के नज़दीक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस डिफेक्ट से रिलेटेड, यानी कि स्पिन टब नॉट रोटेटिंग से ताल्लुकात रखने वाले क्या क्या डिफेक्ट मशीन के अंदर हो सकते हैं। पहला है ब्रेक मैकेनिज्म फॉल्टी। दूसरा, क्लॉथ अराउंड द स्पिन शाफ्ट। तीसरा, बेलो जो है वो ख़राब हो सकती है, डिसलोकेट हो सकती है। चौथा जो है वो लिड स्विच ख़राब हो सकता है। पांचवा जो है वो स्पिन लिड ख़राब हो सकता है। छठा जो है वो स्पिन टाइमर ख़राब हो सकता है। सातवां, स्पिन मोटर ख़राब हो सकती है, कैपेसिटर ख़राब हो सकता है, और ओपन कनेक्शन हो सकते हैं या किसी ने गलत वायरिंग कर दिया हो, इसकी वजह से भी स्पिन टब घूमना बंद कर देता है। या फिर अगर वो मशीन इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी के साथ है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी भी ख़राब हो सकता है। तो इन डिफेक्ट को हमने अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया है। तो पहली श्रेणी है इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, दूसरी श्रेणी है इलेक्ट्रॉनिक्स की है, तीसरी श्रेणी मैकेनिकल की है, चौथी जो श्रेणी है वो है यूसेज कंडीशन, और पांचवी जो श्रेणी है वो है एनवायरमेंटल कंडीशन। तो इलेक्ट्रिकल श्रेणी के अंदर हमारे कैपेसिटर और लीड स्विच खराब हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पीसीबी खराब हो सकता है। मैकेनिकल के अंदर काफ़ी सारे डिफेक्ट हैं, जो स्पिन मोटर से लेके स्पिन लीड, ब्रेक मैकेनिज्म, बेलो, वॉर्न आउट, तो ये सब उसमें काउंट करेंगे। यूसेज कंडीशन में क्लॉथ अराउंड द स्पिन शाफ्ट, अगर स्पिन शाफ्ट के आसपास कोई कपड़ा गिर के फंस गया है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर वोल्टेज कंडीशन हो सकती है। तो इन डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हमें जो औजार चाहिए, उनमें से ये 4 प्रकार के औजार जो हैं वो मुख्य हैं। पहला है ये टी स्पैनर 10 mm का, रिंग स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर फिलिप्स हेड का, और एक मल्टीमीटर। तो इन टूल्स की सहायता से हम इस मशीन को चेक कर सकते हैं। पहला डिफेक्ट लेते हैं ब्रेक मैकेनिज्म फॉल्टी। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हर एक मशीन की स्पिन मोटर के ऊपर एक ऐसा प्लेट लगा होता है, तो इसको हम ब्रेक मैकेनिज्म बोलते हैं। ब्रेक मैकेनिज्म का वायर खराब हो जाना, ब्रेक स्प्रिंग डिसलोकेट हो जाना, टूट जाना, रस्ट लग जाना, तो ये सब कारण जो है वो स्पिन टब को चलने से रोक सकते हैं। तो अगर ब्रेक वायर टाइट है, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारा होल्स दिए हैं, ये होल्स एडजस्टमेंट के लिए दिया जाता है ताकि ये किसी कारण से हमारी अगर ब्रेक टाइट है तो स्पिन टब नहीं घूमेगा, तो इस होल्स की सहायता से हम उसको लूज़ कर सकते हैं। तो जनरली ये जो हमारी मशीनें हैं इसमें ये तीसरे होल में इस रोड को डाला जाता है। तो जो सेकंड वाला मेटल का हुक देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट जो है इस छेद में बिठाया जाता है, और ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये स्पिन लीड के साथ अटैच होता है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी जंग लगा हुआ है या ये कमज़ोर हो गई है, तब भी हमारा स्पिन टब काम नहीं करता है। तीसरा फॉल्ट जो
ब्रेक प्लेट के ऊपर आता है वो है ये स्प्रिंग जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे टूट जाए, निकल जाए तब आता है। तो या फिर ये जो ब्रेक शू लगा हुआ है ये ख़राब हो जाए, टूट जाए, तो इस कंडीशन में हम ये पूरी की पूरी प्लेट जो है इसको नई में चेंज करते हैं। दूसरा डिफेक्ट जो है दोस्तों वो है क्लॉथ अराउंड द स्पिन शाफ्ट। अक्सर छोटे छोटे कपड़े जो रहते हैं वो स्पिनिंग के दौरान बाहर निकल जाते हैं। अगर वो कस्टमर स्पिन कैप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो जैसे कि आप अभी पिक्चर में भी देख रहे हैं कि कुछ कपड़े यहाँ पे निकल कर स्पिन टब के नीचे फंस चुके हैं। तो इस स्थिति में भी हमारा स्पिन टब जो है काम नहीं करता है। तो जो भी कपड़े स्पिन टब के आसपास गिर गए हैं उनको हमने बाहर निकालना है। और कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि कपड़े फंस जाने की वजह से हमारा जो स्पिन टब का शाफ्ट है वो भी बेंड हो जाता है। तो अगर वो शाफ्ट भी बेंड हो गया है तो उसको स्थिति में हमें स्पिन टब को ही चेंज करना पड़ता है। तीसरा फॉल्ट जो है दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी तरह के बेलों के अंदर डिफेक्ट दिए हैं, जैसे कि क्रैक है, टॉर्न है, यहाँ पे क्रैक इन रिंग है, बेलों का डिसलोकेशन है, रस्टिंग है। तो ये सारे डिफेक्ट हमारे स्पिन टब को घूमने से रोक सकते हैं। तो इस स्थिति में हमें ध्यान रखना है कि अगर हम मोटर चेंज कर रहे हैं तो इस बेलो को भी चेंज करें। अगर कोई टॉर्न है, क्रैक है, फट गया है तो इस बेलो को चेंज करें। अगर कहीं पे रस्ट लगा है तो उसको ऑयल या ग्रीस जरूर लगाएं ताकि दोबारा से वो प्रॉब्लम ना आए। तो जब भी इस बेलो को फिट करें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पे लीकेज ना हो, क्योंकि अगर यहाँ से कुछ भी लीकेज हुआ, पानी का लीकेज हुआ तो हमारी जो स्पिन मोटर है वो जल जाती है। चौथा डिफेक्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है दोस्तों लिड स्विच। लिड स्विच स्पिन लिड के साथ मिलके काम करता है। अगर ये लिड स्विच यहाँ से हट जाए या इसके भी दो कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, एक इनपुट एंड आउटपुट, अगर वो दो आपस में आप कनेक्ट ना हो तो भी हमारा स्पिन टब काम नहीं करता है, स्पिन टब नहीं घूमता है। तो इस स्थिति में हमें स्पिन लिड का जो लिड स्विच है उसको अच्छी तरह से फिजिकली चेक करना है और उसके ऊपर अगर कुछ कार्बन डिपॉजिट हुआ है तो उसको साफ़ कर देंगे। अगर वो कॉन्टैक्ट पॉइंट आपस में ज़्यादा गैप की वजह से मिल नहीं रहे हैं तो वो गैप एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर ये गैप एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो फिर हम इस लिड स्विच को चेंज करेंगे तो हमारा मशीन जो है वो ठीक हो जाता है। पांचवा डिफेक्ट जो है वो दोस्तों है स्पिन लिड डिफेक्टिव। यहाँ पे जहाँ पे अभी हमने हाईलाइट किया हुआ है ये स्पिन लिड का लीवर है जो कि लिड स्विच को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। जब हम ढक्कन को बंद करते हैं ये लीवर जो है वो लिड स्विच को ऊपर की तरफ उठाता है और लिड स्विच के कॉन्टैक्ट को बनाने में हेल्प करता है। अगर ये लीवर यहाँ से टूट जाए या बेंड हो जाए तो भी लिड स्विच क्लोज नहीं होगा और हमारा जो स्पिन टब है वो काम नहीं करता है। तो इस स्थिति में हमें स्पिन लिड को रिप्लेस करना है विद न्यू वन, तो हमारी मशीन जो है वो ठीक हो जाती है। छठा डिफेक्ट जो है दोस्तों है स्पिन टाइमर का ख़राब होना। स्पिन टाइमर जैसा कि आप जानते ही हैं एक तरह का स्विच होता है, उस स्विच को हम ऑन करते हैं तो मशीन जो है स्पिन का काम करना शुरू करती है। अगर उसके अंदर गियर कुछ टूटा हुआ है या उनका स्प्रिंग टूटा है या उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट आपस में मिल नहीं रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। तो जब ओपन सर्किट होगा तब हमारा स्पिन टब जो है काम नहीं करता है। तो इसको टेस्टिंग बहुत ही आसान है, एक मल्टीमीटर से हम बड़ी आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। दो तारें होती हैं स्पिन टाइमर की, दोनों तारों में हमने अपने मल्टीमीटर की वायर को अटैच करेंगे और टाइमर को ऑन करेंगे। तो अगर टाइमर का ऑन करने के बाद मल्टीमीटर पे हमें कंटिन्यूटी मिल जाती है तो इसका मतलब टाइमर ठीक है।
अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं आती है इसका मतलब टाइमर ख़राब है। दूसरा एक और टेस्ट है इसका जो हम कर सकते हैं, वो है लाइव वायर टेस्ट। तो जैसे अभी मैंने बात की थी कि ये जो टाइमर है एक स्विच की तरह काम करता है, यानी कि एक इनपुट है दूसरा आउटपुट है। तो अगर हम इनपुट पे कोई भी फेस का वायर अटैच कर दें, फेस हमने इन कर दिया, टाइमर को ऑन किया और इस लाइन टेस्टर की सहायता से दूसरी तार में फेस आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो टाइमर ख़राब है, अगर वो फेस दूसरी वायर में आ जाता है तो टाइमर ठीक है। नॉर्मल डिफेक्ट जो है दोस्तों वो है स्पिन मोटर का, कैपेसिटर का। स्पिन मोटर इस स्थिति में ज़्यादातर ओपन वाइंडिंग हो सकती है या जाम हो सकती है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? तो पहले स्पिन मोटर चेक करने से पहले हमें कैपेसिटर की जांच भी कर लेनी चाहिए, ताकि हम ये पक्का कर लें कि कैपेसिटर ठीक है, फिर हम मोटर को टेस्ट करेंगे। तो कैपेसिटर के टेस्ट जो है वो अलग अलग तरह से हम कर सकते हैं। तो जो सबसे आसान टेस्ट हैं वो हम उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला टेस्ट है कैपेसिटेंस टेस्ट। इस टेस्ट को करने के लिए हमें एक मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी। इस मल्टीमीटर को हम कैपेसिटेंस पे रखेंगे, जहाँ पे कैपेसिटर का सिंबल बना होता है, माइक्रोफैरड का सिंबल बना होता है, वहाँ पे रखेंगे। और मल्टीमीटर से निकलने वाली दो तारों को हम कैपेसिटर के साथ अटैच करेंगे, जैसा आप अभी पिक्चर में देख रहे हैं। उसके बाद मल्टीमीटर के ऊपर हमें कुछ रीडिंग दिखेगी और वो रीडिंग हम नोट कर लेंगे और उसके बाद में कैपेसिटर पे वो चेक करेंगे कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, कितने माइक्रोफैरड का है। अगर वो 10 माइक्रोफैरड का है तो मीटर पे भी 10 आना चाहिए। अगर वो 5 माइक्रोफैरड का है तो मीटर पे भी 5 आना चाहिए। तो अगर ऐसा दिखता है तो इसका मतलब हमारा कैपेसिटर ठीक है। दूसरा मेथड जो है वो कैपेसिटर चेक करने का वो है वोल्टेज टेस्ट। अगर हमारे पास मल्टीमीटर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, एक 9 वोल्ट की बैटरी ले लेंगे। ये बैटरी वही है जो हम खिलौनों में डालते हैं। तो इस बैटरी को इस तरह से कैपेसिटर के साथ अटैच करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव अटैच किया और इसको 5 to 6 मिनट तक इसको चार्ज करेंगे। 5 से 6 मिनट चार्ज करने के बाद इसको हम मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करेंगे। तो जब ये फुल चार्ज होगा तो अराउंड 8 वोल्ट के आसपास दिखाएगा और जैसे ही आप इसको अरेंजमेंट को लगा के रखेंगे तो ये आहिस्ता 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 0 वोल्ट तक चला जाता है। तो 8 से शुरू होके अगर ये 0 तक पहुंच जाता है तो इसका मतलब ये कैपेसिटर ठीक है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम अलग अलग तरीक़ों से कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। कैपेसिटर चेक करने के बाद हम स्पिन मोटर की तरफ चलेंगे। स्पिन मोटर का 3 वायर होती हैं, तीनों वायर में हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है, एक 40 वाट का स्पिन मोटर है, उसका हमने एग्जांपल लिया है। बट जब आप चेक करेंगे तो इंश्योर करें कि उसकी वाटेज कितनी है, उसके हिसाब से वैल्यू जो है वो अलग अलग मिल सकती हैं। तो येलो और ग्रीन में चेक किया तो 180 ओम्स का वैल्यू आ रहा है, येलो और रेड में चेक किया तो 90 ओम्स है, ग्रीन और रेड वाइट में चेक किया तो 90 ओम्स है। अगर ये मोटर ओपन वाइंडिंग होती तो भी हमारा स्पिन टब नहीं घूमेगा। तो ओपन कंडीशन में हमें कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी, मीटर जैसा था वैसे का वैसा ही दिखाता रहेगा। या तो उसके ऊपर OL दिखता है या फिर 1 दिखता है। ये तीनों में वैल्यू ओपन हो सकती है या कोई एक या कोई 2 वाइंडिंग ओपन हो सकती हैं। अब मोटर जैम है, इसका कैसे पता चले? कैपेसिटर हमने चेक कर लिया, मोटर का रेजिस्टेंस हमने चेक कर लिया, मोटर का रेजिस्टेंस आ रहा है। अब हम इस मोटर को 220 वोल्टेज पे चालू करते हैं और अगर ये मोटर घूमती नहीं है और करंट अगर हम चेक कर रहे हैं तो 1.5 एम्पेयर से ज़्यादा ले रही है और घूं 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 ऐसे साउंड करती है, तो इसका मतलब ये मोटर जैम है।
तो जैम मोटर कभी भी स्पिन टब को घूमने नहीं देगी, और मोटर को हम चेंज करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। अगला डिफेक्ट जो है दोस्तों वो है ओपन कनेक्शन। कई बार क्या होता है कि वायरिंग जो अंदर की होती है, स्पिन मोटर की वायरिंग हो सकती है, वो टाइमर की वायरिंग हो सकती है, लिड स्विच की वायरिंग हो सकती है, इनको चूहे काट जाते हैं। जब भी किसी वायर को चूहे काटेंगे तो सर्किट जो है वो ओपन हो जाता है, और जब सर्किट ओपन होगा तो स्पिन टब काम नहीं करता है। तो इस स्थिति में हमें वायरिंग डायग्राम को रेफर करना है और टूटी हुई वायर या कटी हुई वायर को वापस रिकनेक्ट करना है अगर हो सकती है तो। अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है तो हमें वो पूरी वायरिंग हार्नेस जो है चेंज करने के बाद इस मशीन को ठीक कर पाएंगे। अगला डिफेक्ट जो है दोस्तों वो है पीसीबी फॉल्टी। अभी नया टेक्नोलॉजी की मशीनें, वॉशिंग मशीन आ रही हैं जिसमें टाइमर की जगह पे हम एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसको कि पीसीबी कहा जाता है इस्तेमाल करते हैं। पीसीबी अगर आउटपुट सप्लाई नहीं देता है, इनपुट तो हम पीसीबी को दे रहे हैं बट स्पिन टब को जाने वाली या स्पिन मोटर को जाने वाली आउटपुट सप्लाई अगर वो पीसीबी नहीं निकाल रहा है तो भी हमारा स्पिन टब काम नहीं करता है। तो हमें सिंपल सा करना है, मल्टीमीटर को लेना है, अपने मल्टीमीटर को, तो मल्टीमीटर को वोल्टेज पे कनेक्ट करना है और एक वायर को हम मेन न्यूट्रल में लगाएंगे और दूसरी वायर को, ये जो येलो वाला कनेक्टर है ये स्पिन मोटर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद टाइमर को या टाइमर वाले स्विच को ऑन करेंगे। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिखता है तो इसका मतलब ये पीसीबी खराब है। इस स्थिति में हमने पीसीबी को चेंज करना है। थैंक यू दोस्तों।